नमस्कार दोस्तों बिहार में जीतन राम मांझी ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी थी। नीतीश कुमार के सामने, चिराग पासवान के सामने, उपेंद्र कुशवाहा के सामने जीतन राम मांझी ने एक ऐसी मांग रख दी थी जो एनडीए को परेशान कर रही थी। मांझी ने कहा कि वो 40 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे, 40 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगर 20 सीटों पर अपने विधायक जिताने हैं तो कम से कम 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे। लेकिन अब मांझी से भी एक कदम आगे उनके बेटे संतोष सुमन निकल गए हैं। संतोष सुमन दोस्तों बिहार की सरकार में मंत्री हैं। संतोष सुमन की जो पत्नी है दीपा मांझी, वो भी विधायक हैं। संतोष सुमन ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नीतीश कुमार की सरकार की एक मुश्किल बढ़ा दी। दोस्तों आप जानते हैं बिहार 2 सदन वाली व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उसी तरीके से बिहार में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था। इसीलिए मैंने आपसे कहा। संतोष सुमन ने एक मांग ये रख दी कि बिहार में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए विधान परिषद में अलग से सीटों का प्रावधान होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उस कोटे से एमएलसी बनकर आने चाहिए। दोस्तों विधान परिषद में क्या होता है, विधान परिषद में शिक्षक विधायक होते हैं, जो शिक्षक जिनको वोट देकर के अपना एमएलसी चुनते हैं। स्नातक विधायक होते हैं जिनको ग्रेजुएट्स अपना वोट देकर के एमएलसी बनाते हैं। इसके अलावा स्थानीय निकाय क्षेत्र के एमएलसी होते हैं जिनको अध्यक्ष जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका के सभासद, नगर पंचायत के सभासद, जिला पंचायत के सदस्य, ये तमाम लोग मिलकर उनको एमएलसी चुनते हैं। वो स्थानीय निकाय के एमएलसी होते हैं। इसके अलावा कुछ एमएलसी को राज्यपाल जो है वो मनोनीत करती हैं। कुछ एमएलसी विधायकों की संख्या के आधार पर आते हैं। अब संतोष सुमन ने यह मांग की है कि बिहार विधान परिषद में एससी एसटी के लिए आरक्षण किया जाए। मतलब जैसे आप स्नातक विधायक बनाते हैं, शिक्षक विधायक बनाते हैं, स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र के एमएलसी बनाते हैं, वैसे ही एससी एसटी समाज से भी एमएलसी बनाया जाए। अब दोस्तों ये मसला इतना संजीदा है, इतना पेचीदा है, और मैं ये कहूंगा सियासी तौर पर इतना नाजुक है कि नीतीश कुमार को या भारतीय जनता पार्टी को इस पर टिप्पणी करने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला दलित वोट से जुड़ा हुआ मसला है। बीजेपी अगर इसके विरोध में जाती है तो दलितों की नाराजगी होगी, नीतीश इसके विरोध में जाते हैं तो दलितों की नाराजगी होगी। और दलित वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनावों से ही भाजपा से और तमाम सहयोगी दलों से उसके नाराज चल रहा है। और ये काम बेहद आसान भी नहीं है। संतोष सुमन ने बाबा साहब की जयंती के मौके पर जो मांग की है, ये कर पाना नीतीश कुमार के लिए बेहद आसान नहीं होगा, मुश्किल भरा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मुसीबत किसी विपक्ष के नेता ने बढ़ाई होती तो समझ में आता कि तेजस्वी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर, किसी ऐसे नेता ने यह मांग रखी होती तो नीतीश कुमार उसे काउंटर कर सकते थे। लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता, अपनी ही सरकार के मंत्री ने जब यह मांग कर दी है, तब नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है। यानी दोस्तों अगर आप इस खबर को विस्तृत तौर पर देखेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, तो यह समझ आता है कि एक तरफ तो जीतन राम मांझी सीटों को लेकर मुश्किल बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे हैं जो दलित वोट बैंक के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को उलझाते जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ऐसे में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस मसले पर चुप है, खामोश है, वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों जब संतोष सुमन ने यह मुद्दा उठाया है तो जाहिर सी बात है कि सोच समझकर उठाया है, और वो जानते हैं कि दलित वोट्स को अपने पाले में करने के लिए यह दांव चलना जरूरी था। अब बिहार में दलित वोटों पर हर किसी की नजर है, चाहे आप एनडीए अलायंस की बात कर लें, चाहे आप इंडिया अलायंस की बात कर लें। और एनडीए के अंदर रहकर ही जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब नीतीश कुमार इस मसले पर क्या बोलेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे, उनकी पार्टी के नेता क्या बोलेंगे, भाजपा क्या बोलेगी, उनके जवाबों का इंतजार है दोस्तों।
फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दीजिएगा। बिहार की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।